चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी माया और बेटे ध्रुव के साथ रहता था। वे सादा जीवन जीते थे, अपने खेतों की फसल पर निर्भर रहते थे। रमेश दयालु और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि माया करुणामयी थी और हर किसी की सहायता करती थी। उन्होंने ध्रुव में भी ईमानदारी, परिश्रम और दयालुता के संस्कार दिए थे। परंतु इस परिवार को यह नहीं पता था कि गांव का अतीत एक अंधकारमय रहस्य छुपाए हुए है। वर्षों पहले गांव के लोगों ने अपने भ्रष्ट नेताओं के निर्देश पर दूसरों के साथ अन्याय किया था। लालच में अंधे होकर उन्होंने पड़ोसी समुदायों का शोषण किया और अनुचित तरीके से धन इकट्ठा किया। उन्होंने यह समझने की कोशिश नहीं की कि इस अन्याय का कर्म फल उनके और उनके परिवारों के जीवन में कभी न कभी आएगा। जैसे जैसे ध्रुव बड़ा हुआ, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सेहत बिगड़ने लगी, वह अकेला महसूस करने लगा और जो भी प्रयास करता वह विफल हो जाता। रमेश और माया को अपने बेटे की इन तकलीफों का कारण समझ नहीं आया। ऐसा प्रतीत होता था कि एक अदृश्य शक्ति ध्रुव को रोक रही थी, भले ही उसने अपने माता पिता के दिए अच्छे संस्कारों को अपनाया था। एक दिन गांव से एक शांत और ज्ञानपूर्ण भिक्षु गुजरा। रमेश और माया अपने बेटे की पीड़ा से त्रस्त भिक्षु के पास पहुंचे और अपने दुख को उनके सामने व्यक्त किया। भिक्षु ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और उनके चेहरे पर एक गहरी समझ दिखाई दी। भिक्षु ने परिवार की ओर देखते हुए कहा, कर्म केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, यह परिवारों और पीढ़ियों में बहता है। अच्छे कर्म आशीर्वाद लाते हैं, जबकि अनुचित कर्म कठिनाइयां लाते हैं। कभी कभी बच्चों को अपने माता पिता या पूर्वजों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उन्होंने बताया कि गांव के अतीत में किए गए गलत कार्यों का कर्म आनंद अब ध्रुव की पीड़ा के माध्यम से सामने आ रहा है। भिक्षु ने आगे कहा, लेकिन याद रखें, कर्म सजा नहीं है, यह संतुलन है। ध्रुव, चाहे वह निर्दोष हो, एक कर्म का दायित्व निभा रहा है। उसकी पीड़ा अंततः अतीत के गलतियों को शुद्ध करने का माध्यम बन सकती है, जिससे मुक्ति और शांति का अवसर मिलता है। रमेश और माया ने करुणा और स्पष्टता से भिक्षु से पूछा कि क्या उनके बेटे का बोझ हल्का किया जा सकता है। भिक्षु ने बुद्ध के उपदेशों को याद दिलाते हुए कहा, जब तक कर्म अपनी गति में चलता है, अच्छे कर्म इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। करुणा, क्षमा और सेवा जैसे गुणों को अपनाने से आप ध्रुव और स्वयं के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भिक्षु के शब्दों को दिल से स्वीकारते हुए परिवार ने करुणा के कार्यों में संलग्न होना शुरू किया। वे गरीबों की मदद करते, बीमारों का सहारा बनते और दूसरों को क्षमा करते। धीरे धीरे वे दया का प्रतीक बन गए और उनके निस्वार्थ कर्मों की गूंज पूरे गांव में फैलने लगी। धीरे धीरे ध्रुव का जीवन बदलने लगा। उसकी सेहत में सुधार हुआ, उसके प्रयासों में सफलता दिखने लगी और एक खामोश खुशी ने उसके जीवन को भर दिया। परिवार के इस बदलाव को देखकर गांव के लोग भी बदलने लगे। परिवार के उदाहरण से प्रेरणा लेकर गांव वाले भी सकारात्मक कार्यों में संलग्न होने लगे और धीरे धीरे गांव में करुणा की लहर फैल गई। जैसे जैसे गांव वाले अच्छे कर्मों का पालन करने लगे, अतीत के कर्म का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा और पूरे समुदाय में शांति और समृद्धि की स्थापना हुई। गांव छोड़ने से पहले भिक्षु ने उनसे ये कहा, कर्म सबसे बड़ा शिक्षक है, एक मौन शक्ति जो हमें जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाती है। हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे साथ रहते हैं और हमारे जीवन और आसपास के लोगों पर भी असर डालते हैं। हम कर्म से भाग नहीं सकते, लेकिन प्रेम, करुणा और दया से इसके प्रभाव को बदल सकते हैं। ये कहानी हमारे लिए एक अनमोल संदेश है। हमारे कर्म जीवन में बीज की तरह बोए जाते हैं और हर बीज का फल आता है, चाहे वह खुशी हो या दुख। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हम पर नहीं, बल्कि हमारे परिवार, आने वाली पीढ़ियों और पूरे समाज पर भी पड़ता है। चेतना और करुणा से हम ऐसा संसार बना सकते हैं जहां हमारे कर्मों का फल सबके लिए कल्याणकारी हो।